दोस्तों एक कहावत है ना कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। जी हाँ, वो कहावत आज सच हो गई। हमने भी देखी सच होते हुए और एक राइडर ने भी देखी सच होते हुए। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरीके से भाई ये पांचों उंगलियां एक समान नहीं होती हैं, उसी तरीके से हर 5 नंबर वाले भी एक समान नहीं होते हैं। सबके व्यवहार अलग होते हैं। जी हाँ, आज जिन 5 नंबर वालों से हमारी मुलाकात हुई है और उनका जो व्यवहार हमें मिला है, जो व्यवहार उनका देखने को मिला है, उससे हम ये कह सकते हैं कि वर्दी के नीचे भी एक इंसान है जिसे कहीं ना कहीं आपकी भी फिक्र है, लेकिन वो मजबूर है कानून के हाथों। आज की इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे कि किस तरीके से हमारी 5 नंबर वालों के साथ मुलाकात हुई, किस तरीके से उन्होंने ऑफ कैमरा हमें बहुत कुछ समझाया है कि आप जो भी बात पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, आप विदाउट कैमरा हमसे हर कुछ पूछ लीजिए। हम आपके दुश्मन नहीं हैं, आप हमसे डरिए नहीं, आप हमसे सवाल पूछिए, हम आपको जवाब देंगे, क्योंकि हम भी कानून का पालन कर रहे हैं और आपको भी कानून का पालन करना सिखा रहे हैं आपकी सेफ्टी के लिए। तो चलिए इस वीडियो के अंदर पहले हम शुरू की क्लिपिंग दिखा देते हैं। जैसे ही हमने 5 नंबर की गाड़ी देखी, उसके बाद के कुछ शॉट। तो दोस्तों अभी भाई हम दिल्ली से वापस आ रहे थे, तो एक हमारे भाई हैं, ये पार्सल लेके जा रहे थे, ठीक है ना। इनको पुलिस वाले ने रोक लिया था और इनका चालान बस छोड़ दिया। इनको ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छे ट्रैफिक पुलिस वाले थे, इसलिए छोड़ दिए। भाई थोड़े से घबराए हुए थे। और पी लो, चलो कोई नहीं। तो भाई आगे से कोशिश करना इतना ज़्यादा ओवरलोड मत लेके चलो। किसके अंदर लेके जा रहे हो, पोर्टर में या पोर्टर में? क्या फ़ायदा, कितने एक्स्ट्रा कितने मिले तुम्हें? 100 रुपये एक्स्ट्रा मिले। अगर ये चालान काट देता तो 1000 का 500 का काट देता, नुकसान हो जाता है ना। वही बात है कि आदमी पेट के लिए मरता है, चाहते हैं। ऐसा पेट के लिए मत मरो ना। अब देखो, अगर बैलेंस डगमगा गया और तुम्हें कुछ हो गया तो पीछे घर वालों का क्या होगा, सोचो। तो ऐसे 100 रुपये का लालच मत करो। आगे से एक ले जाओ, ये वाला फर्स्ट क्लास है, इतना ले जाओ। पार्टी को भाई लालच पड़ गई है सभी पार्टियों को कि 100 रुपये एक्स्ट्रा देने पे मेरा काम बन रहा है। वही करते हैं वो उनको आपकी ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं है। आप अगर कुछ भगवान ना करे कुछ हो गया ना, तो कंपनी में बोलेगा कि मेरा पार्सल लेके भाग गया। ये नहीं पूछेगा कि कहीं बेचारा पड़ा हुआ है रोड पे या उसका कुछ हो गया। कंपनी को भी कॉल नहीं लगता इतना जल्दी। मैं वही बोल रहा हूँ, इसे कोशिश करो यार, ओवरलोड मत लो, ठीक है ना। चलो आज का दिन अच्छा है, आपको अच्छे पुलिस वाले मिल गए कि छोड़ दिया। ऊपर वाले का शुक्रिया करना। तो भाई ये हैं हमारे भाई जिनको अभी पुलिस वालों ने छोड़ दिया है। बेचारे बहुत घबराए हुए थे, हमने इसलिए पानी वानी इनको पिला दिया, थोड़ा नॉर्मल कर दिया है। अब आप देख रहे हो भाई, पोर्टर का ये पार्सल था। राइडर अपनी इच्छा से 100 रुपये एक्स्ट्रा लेके ये डबल पार्सल लेके जा रहा था। आपका क्या कहना है भाई इस तरह के केस में? क्या इन 100 रुपये के लिए हम इस तरह का रिस्क लें? तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं भाई घर पे। और भाई वो राइडर को वाकई दिल्ली ट्रैफिक पुलिस भी बहुत अच्छी होती है, ऐसी बात नहीं है। जब आप उधर मयूर विहार वाली साइड से आते हैं ना, तो जैसे ही नोएडा में एंटर करते हैं, वहाँ जस्ट रेड लाइट पे ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े होते हैं, बस उन्होंने उसे पकड़ा था भाई, और खैर छोड़ भी दिया। ये बहुत अच्छा हुआ। हाँ, अब हम बात कर लेते हैं भाई 5 नंबर वालों की। जी हाँ, मयूर विहार की तरफ से जब हम आते हैं तो शाम के टाइम में हमें वहाँ पर 5 नंबर वाली यानी दिल्ली के आरटीओ साहब की गाड़ी दिखी। तो हमने कहा चलो भाई थोड़ा सा इनसे भी जानकारी कर लेते हैं, क्योंकि बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं और बहुत से भाई ये जानना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक चल सकती है या नहीं चल सकती। तो सिर्फ इतना पूछने के लिए भाई हम उनके पास चले गए। फिर हमने उनको अपना परिचय दिया और परिचय देने के बाद उनका कोई बात नहीं, आप कोई समस्या है तो आप हमसे डायरेक्ट पूछिए ना। आप लोग हमसे डर क्यों रहे हैं? हम किसी को डरा नहीं रहे हैं, हम सिर्फ कानून का पालन कर रहे हैं। तो इसलिए आपके कुछ डाउट दूर करते हैं जो हमें उनसे पता चले हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक की ही बात कर लेते हैं। उनका ये कहना है कि देखिए, दिल्ली गवर्नमेंट जो इस वक्त चालान काट रही है, कुछ कारण है जिसकी वजह से काट रही है। दिल्ली गवर्नमेंट को आप लोगों को परेशान करने का कोई शौक नहीं है। देखिए, कानून जब तक नहीं बनता है तब तक कोई कैसे भी कुछ भी काम करता रहे, कोई रोक टोक नहीं होती। लेकिन जब कानून बन जाता है तब हर किसी को उस कानून का पालन करना पड़ता है। कुछ ऐसा ही बाइक टैक्सी के साथ भी है। जब तक बाइक टैक्सी का कानून नहीं बना था तब तक कोई रोक टोक नहीं थी, लेकिन अब दिल्ली गवर्नमेंट ने कानून बना दिया है। डेडलाइन खत्म हो चुकी है रजिस्ट्रेशन की, उसके बावजूद कंपनियां इसके अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रही हैं। तो कुल मिला के लोकल भाषा में कहें तो ये दादागिरी है। तो भाई गवर्नमेंट के आगे किसी की दादागिरी नहीं चलती है और
आप भी यही चाहेंगे भाई कि गवर्नमेंट के आगे किसी की दादागिरी ना चले, इसलिए गवर्नमेंट ने चालान काटने शुरू कर दिए। अब कुछ वीडियो के अंदर हमने एक बात बोली थी आप लोगों को कि भाई जब राइडर का चालान कट रहा होता है तो उस वक्त नियम के अकॉर्डिंग 1 लाख रुपए का इन कंपनियों का भी चालान कटना चाहिए। तो ये बात हम उनसे कैसे छोड़ दें बिना पूछे, तो हमने भाई ये बात दाग दी उनके सामने और हमने कहा जी आप जब राइडर का चालान काटते हैं 5,000 रुपए का, तो 1 लाख रुपए का कंपनी का क्यों नहीं काटते हैं? उन्होंने कहा ऐसा है, आप हो बहुत छोटे छोटे लोग और हम भी बहुत छोटे छोटे, यानी उन्होंने अपने लिए बोला कि हम भी बहुत छोटे छोटे हैं। जैसे आप काम कर रहे हो ना अपने परिवार के लिए, ऐसे ही हम यहाँ पर जो ड्यूटी कर रहे हैं ना ये अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। आपको आपकी कंपनी ओला उबर रैपिडो जो नियम बताती है ना कि इस तरीके से ट्रिप करनी है, ऐसे एंड करनी है और इस तरीके से काम करना है, अगर आप उससे जरा सा भी इधर उधर होते तो आपकी आईडी बंद हो जाती है। सेम वैसा ही हमारे साथ है। हमको भी जो हमारे ऊपर के अधिकारी है जिस हिसाब से वो आदेश देते हैं उसी हिसाब से हम काम करते हैं। अभी हमारे पास जो आदेश आ रखे हैं वो आप लोगों के चालान के हैं। अब हम से रहा नहीं गया भाई, हमने कहा तो ऐसा इसका मतलब तो ये है कि बस गरीब आदमी पिसता रहे और ये बड़ी बड़ी कंपनियां मौज मारेंगी। बोले ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर आपको हम बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि गवर्नमेंट का क्या उद्देश्य है। गवर्नमेंट जो आपके चालान काट रही है एक डाटा इकट्ठा कर रही है। जो भी चालान कट रहे हैं उनको उनकी एक फाइल बनाई जाएगी। फाइल बनाने के बाद एक एस्टीमेट अंदाजा लगाया जाएगा कि इतने चालान अभी तक कट चुके हैं, इसका मतलब कम से कम इतनी बाइक टैक्सी तो दिल्ली के अंदर चल ही रही होंगी, क्योंकि गवर्नमेंट इन कंपनियों से डाटा मांग रही है कि आपके पास कितनी बाइक टैक्सी चल रही है और ये कंपनियां वो डाटा देने को राजी नहीं है। तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से डाटा इकट्ठा कर रही है। जिस दिन गवर्नमेंट के पास ये डाटा इकट्ठा हो गया, फाइल कंप्लीट हो गई, इसके हिसाब से आप तो बोल रहे हो कि 1 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। हम आपको बता रहे हैं कि करोड़ों का जुर्माना गवर्नमेंट इन कंपनियों के ऊपर लगाएगी, क्योंकि डेडलाइन खत्म हो चुकी है। हर दिन के हिसाब से इनके ऊपर जुर्माना बढ़ता जा रहा है। बस फाइल कंप्लीट होने दीजिए। फाइल कंप्लीट होते के साथ ही ये फाइल यहाँ से दूसरे ऑफिस जाएगी, वहाँ से एलजी ऑफिस जाएगी और वहाँ से फिर इन कंपनियों के पास नोटिस जाएगा और इन कंपनियों को कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा और जुर्माना भी देना पड़ेगा। तो ये तो बात हुई भाई कि जो हमारे मन में कुछ सवाल थे हमारे मन में, वो हमने पूछ लिए। अब इलेक्ट्रिक की बात कर लेते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। हमने उनसे पूछा कि इस पॉलिसी के अंदर साफ साफ कहा गया है कि इलेक्ट्रिक बाइक पर कोई रोक नहीं है और ये पॉलिसी भी इलेक्ट्रिक बाइक को बढ़ावा देने के लिए ही बनाई गई है ताकि दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन ना हो। उनका बिल्कुल ठीक कहा आपने, दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन बहुत हो रहा है, उसी को देखते हुए बाइक टैक्सी के अंदर इलेक्ट्रिक पे ज़्यादा जोर दिया गया है। तो हमने कहा फिर इलेक्ट्रिक के ऊपर तो कोई चालान नहीं है, क्योंकि देखिए मुद्दे की बात करी थी भाई, आज आरटीओ साहब मिले हैं तो कुछ छोड़ेंगे नहीं, सब कुछ पूछ लिया हमने उनसे। हमने कहा एक बात बताइए, इलेक्ट्रिक बाइक भी तो पर्सनल है, क्योंकि वो हमारे नाम से है, हमने अपने पर्सनल यूज के लिए लिया है और अब उससे हम इस ऐप को चला रहे हैं, ओला उबर रैपिडो का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बात तो वहीं पर आ गई, चाहे हम इलेक्ट्रिक से कर रहे हैं या पेट्रोल वाली बाइक से कर रहे हैं, आखिरकार ये कंपनियां जो गवर्नमेंट का टैक्स चुरा रही हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं कर रही हैं, बढ़ावा तो इनको उस इलेक्ट्रिक वाली स्कूटी से भी मिल रहा है। उन्होंने कहा देखिए हम आपको बताते हैं, गवर्नमेंट का मुख्य उद्देश्य जो है वो इलेक्ट्रिक को लाना है, दिल्ली के पॉल्यूशन को भगाना है। इसके लिए गवर्नमेंट ने जो इन लोगों को परमिशन दी है उसमें पहले दिन से ही गवर्नमेंट ने ये बता दिया है कि अगर आप बाइक टैक्सी के अंदर काम करेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक वाहन ही लेके आना पड़ेगा। सिर्फ इसलिए अभी छूट मिली हुई है इलेक्ट्रिक व्हीकल को, अन्यथा नियम के अकॉर्डिंग अगर आप बात करते हैं तो हम इलेक्ट्रिक का भी चालान काट सकते हैं, इस एवज में कि ऐसी किसी कंपनी का ऐप आप इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी इलेक्ट्रिक को भी यूज कर रहे हैं जिस कंपनी ने, ध्यान दीजिएगा, जिस कंपनी ने गवर्नमेंट के नियम को मानने के लिए मना कर दिया है और उसके अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। लेकिन अभी यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों के लिए छूट मिल रही है कि शायद ये कंपनियां इसमें रजिस्टर्ड करवा लें, तो करवाने के बाद तो चलेगी इलेक्ट्रिक ही, इसलिए आप लोगों का चालान नहीं काटा जा रहा है। तो ये स्पष्ट बात है कि इलेक्ट्रिक पे भी चालान कट सकता है, लेकिन आज तक उनके अनुसार आज तक एक भी चालान इलेक्ट्रिक का उन लोगों ने नहीं काटा है। तो ऐसे भाई जो इलेक्ट्रिक लेने की सोच रहे हैं उनके मन में डर है, तो भाई अभी तक की खबर के अनुसार एक भी चालान इलेक्ट्रिक व्हीकल का तो नहीं कटा है बाइक टैक्सी के दौरान।
चलिए कुछ और बताते हैं, क्योंकि भाई उनके पास हम तकरीबन 1 घंटा के आसपास बैठे थे, तो थोड़ा सा इधर थोड़ा सा उधर की बात भी करी। हमने उनको ये भी बताया, हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि ऑटो वाले कुछ ऐसा कर रहे हैं, उनकी कंप्लेंट की वजह से आप लोग हमारा चालान कट रहे हैं। इसलिए मैं आज ऑलरेडी ऑटो यूनियन से भी मिल के आया हूँ। उन्होंने कहा देखो जी, हम एक बात आपको क्लियर कर दें, ना तो ये चालान ऑटो यूनियन की वजह से कट रहा है, ना ही किसी और की कंप्लेंट से कट रहा है, और ना ही अगर आप कोई यूनियन बना के ये सोच रहे हो कि इस चालान को कटने से रोक सकोगे, तो ये भी संभव नहीं है। भूल जाइए, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये आदेश जो हुआ है वो कानूनन आदेश हुआ है। किसी के कहने से काम नहीं चल रहा है कि इसने कह दिया इसलिए चालान हो रहे हैं, ये कह देगा तो चालान रुक जाएंगे। कानून बन चुका है, कंपनी को उसका पालन करना पड़ेगा, आप लोगों को उसका पालन करना पड़ेगा। अगर आप लोग नहीं करेंगे तो मजबूरन हमें आपका चालान काटना पड़ेगा, और वो चालान भी हम सिर्फ आपकी सुविधा के लिए ही काट रहे हैं। क्योंकि जब किसी राइडर का चालान हम काटते हैं तो हमें भी पता है कि वो राइडर पूरे दिन में 500, 600, 700, 800 का काम करता है। उसके बावजूद हम उसका चालान इसलिए काट देते हैं क्योंकि हमें भी तो काम करना है। अगर हम इस तरीके से सबको छोड़ने लगेंगे तो समाज के लोग क्या सीखेंगे? समाज के लोग ये सीखेंगे कि ठीक है, काम करे जाओ, कोई टेंशन नहीं है। वो रोकते हैं, थोड़ा सा समझाते हैं और छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हम चालान कर देते हैं, गाड़ी बंद कर देते हैं, तो जिसका चालान किया, जिसकी गाड़ी बंद करी, वो अपने 4 भाइयों को और बताता है, 4 भाई आगे 4 भाइयों को बताते हैं, और ये खबर सब तक पहुंचती है और सब कानून का पालन करने की शुरुआत कर देते हैं, जो कि हम भी यही चाहते हैं। इसके अलावा भी न जाने क्या क्या बातें हुई। हम कसम से कहें तो पहली बार हमें कोई पुलिस वाले बहुत ज़्यादा पसंद आए, इसलिए नहीं कि उन्होंने हमारा चालान नहीं काटा। हमने बाकायदा उनको अपना मोबाइल भी दिखा दिया था कि ये हमारा मोबाइल है, हम भी ओला, उबर, रैपिडो चलाते हैं, वीडियो बनाने के लिए भी चलाते हैं और वैसे भी चलाते हैं, और ये सामने हमारी इलेक्ट्रिक खड़ी है। उसके बावजूद उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप अपने चैनल के माध्यम से अपने राइडरों को सूचित करिए कि वो सुरक्षित रहें और इस तरीके से कंपनियों के बहकावे में ना आए, और अगर दबाव डालना है तो कंपनियों पर दबाव डालें कि वो सरकार के अधीन आए और सरकार के नियमों को माने। क्योंकि सरकार के नियमों को जब वो कंपनियां मानेंगी तो गवर्नमेंट को एक प्रॉपर टैक्स देंगी, और वही टैक्स तो आप लोगों के काम आएगा, क्योंकि सरकार इन कंपनियों से मिले टैक्स को आम पब्लिक पे ही तो खर्च करती है। तो दोस्तों, उनकी ऐसी बातें सुन के कसम से हमारा दिल बहुत खुश हो गया। और हम तो ये बोलते हैं कि अगर किसी को विश्वास नहीं है तो भाई बिना डरे वो हमें बोल देना कि मिश्रा जी एक बार हमारी भी मीटिंग करा दो। तो अपने जो भी मोबाइल आपके पास है ना, वो हमें दे देना पहले से ही, और हमारे साथ चल पड़ना भाई। हम आपकी बात 5 नंबर वाले से करा देंगे। आपके दिल में भी अगर थोड़ी बहुत ऐसी शंका वंका कुछ है ना, तो वो क्लियर कर लेना, क्लियर हो जाएगी। अब बात करते हैं कि काम करें या ना करें। तो देखिए, हम अपनी तरफ से आपको स्पष्ट कह रहे हैं कि आप काम मत करो, कानून का उल्लंघन मत करो। ऑलरेडी ये कंपनियां कर रही है कानून का उल्लंघन, इन कंपनियों का साथ देकर आप भी कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। लेकिन मजबूरी है, इनके अलावा हम लोगों के पास कोई काम ही नहीं है। अगर इन ऐप को नहीं खोलेंगे तो हमारे पास भाई कुछ है ही नहीं, कहाँ से कमाएंगे, कहाँ से खर्चे चलाएंगे। इसलिए राइडर मजबूरी में काम कर रहे हैं। तो भाई जिसको काम करना है, देखो वो काम कर रहा है। अगर वो फंस रहा है तो उसका चालान भी हो रहा है, उसे कोर्ट में जाके चालान भुगतना भी पड़ रहा है। तो डिसीजन आपको लेना है। अगर आप अपनी जीवन की नैया को संभाल सकते हैं तो संभाल लीजिए, अन्यथा इसी तरीके से काम करिए। अगर पकड़ में आ गए तो आपका भी चालान जरूर होगा। अभी भी आपके मन में अगर कोई सवाल या शंका रह गई है तो आप भाई कमेंट्स के अंदर लिख दीजिए, हम उसको भी पढ़ लेंगे और कोशिश करेंगे उनके भी जवाब ढूंढकर आप तक जरूर लाएं वीडियो के माध्यम से। और वो वीडियो आपको मिलती रहे, उसके लिए आपको क्या करना होगा? जी हाँ, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, तभी तो हम दोबारा से आपके सामने आएंगे। चलिए करते हैं इस वीडियो को खत्म, और जाते जाते बोलते हैं सुरक्षित रहिए, संभल के चलिए। जय हिंद, जय भारत।